अंधकार को देखो भागते। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते रहे। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा, तेरे
महिमा के गीत राग से निकाल कर आशा है आई, मौत है जिंदा यीशुआ। उस परमेश्वर की महिमा मिलकर हम करें। वो परमेश्वर जो हमारा चट्टान है, वो परमेश्वर जो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो परमेश्वर जिसके जैसे कोई और नहीं। हालेलुया। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा। भंवर के बीच में, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
परमेश्वर की आराधना, वो परमेश्वर हमारे संग सदा सर्वदा रहते हैं। जीवन के मुश्किलों के समय में उस परमेश्वर के कदमों के निशानों को हम देखें। वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। उस परमेश्वर ने वायदा किया है कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ है। आज सुबह के समय उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करें, उस परमेश्वर के प्यार को अनुभव करें। कहीं परमेश्वर से कि परमेश्वर, जिस अवस्था में मैं हूँ उस अवस्था में मैं आपके हजूरी में आता हूँ, मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। मैं आपका कान बनूं, मैं आपके आंखें बनूं प्रभु। आपके हृदय जैसा मेरा हृदय बने प्रभु। आप मुझ पे अनुग्रह करें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि मेरी आंखों को तू खोल प्रभु, कि आपको मैं देख पाऊं। मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं। मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। मेरी नजरें लगी तुझ पे, मैं आ जाऊं प्यार की गहराई में। जा तू और मैं आमने सामने, इनका समय प्रभु से कहे, मेरी आंखों तो खोल प्रभु, मेरी आंखें तू खोल कि तुझको मैं देखूं। मांगू मैं वो जो तू चाहे। मेरे दिल की ख्वाहिश है तेरी खूबसूरती। परमेश्वर की उस उपस्थिति को अनुभव करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं तेरी आंखें बनूं, मैं तेरी कान बनूं प्रभु। यीशु मैं बनूं आंखें तेरी, मैं बनूं तेरे कान। यीशु मैं बनूं दिल तेरा, मैं बनूं तेरे।
तेरे चरणों में मैं आया हूँ प्रभु। जैसे मैं हूँ उसी अवस्था में मैं तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु। तो मुझे स्वीकार करे प्रभु। उस यीशु के प्रेम में हम डूब जाएं आज सुबह के समय। यीशु के प्रेम में, the love of Jesus may captivate our souls this morning. उसके प्यार में हम विवश हो जाएं। वो यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। इंसान जैसा प्रेम नहीं, अनंत काल के प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उनके चरणों में जाके कहे, हे परमेश्वर, कैसे आपकी उपस्थिति को मैं इनकार करूं प्रभु। आया हूं मैं यहाँ प्यार की गहराई में। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में। आया हूँ मैं यहाँ प्यार की गहराई में, जहाँ तू और है आपके सामने। इनकार कैसे मैं, इनकार कैसे मैं, इनकार कैसे मैं, इनकार कैसे मैं करूं तेरी बाहों का। अब्बा की महिमा जो है तेरे चेहरे में। यीशु के उस प्रेम को निहारे, उनके चेहरे को निहारे। यीशु जैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता है। कलीसिया मिलकर हम इस बात को जान ले, यीशु जैसा प्रेम, the love with which Jesus has loved us, nobody can love us. जब हम उस पाप की अवस्था में थे, जब हमारे ऊपर किसी ने नजर नहीं डाला, उस समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई गुण परमेश्वर ने पाया, हमारे उस पाप के अवस्था में, जब हम बेसहारा थे उस अवस्था में। इसलिए हम कहते हैं, मेरे पापों को धो लिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो लिया, मेरे पापों को धो लिया परमेश्वर का निर्दोष में नाम। हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। अपने हाथों को उठाकर गाए, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र। उस परमेश्वर की तारीफ, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य यीशु नाम, धन्य स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक
परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई और नहीं है, तेरे जैसा कोई और नहीं, तेरे जैसा कोई और। तेरा प्यार अपरंपार, तेरा प्यार है महान, स्तुति के योग्य है खुदा, स्तुति के योग्य है प्रभु। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरे प्रेम, तेरा प्रेम यीशुआ। उस परमेश्वर के प्रेम में हम विवश हो जाएं, उस परमेश्वर के प्रेम से हम भरे, उस परमेश्वर के प्रेम से हम भरे। हालेलुया। यदि आज सुबह के समय आप दुखी हैं, निराश हैं, आप बहुत सवालों के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, परमेश्वर के प्रेम आपको ढके, परमेश्वर के प्रेम आपको भरे, परमेश्वर के प्रेम में भरे। ओ रबा सियारा रबा शरदरे, ओ we worship you Lord, we worship, we worship, we worship, and there is no one, there's no one, there's no one, there's no one like you Lord. धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं। आप कौन हैं प्रभु? आप पवित्र परमेश्वर हैं। परमेश्वर होने के बावजूद प्रभु आप हम जैसे इंसानों से प्रेम रखते हैं, हमारे बीच में वास करते हैं प्रभु, हमारे अंदर आप वास करते हैं प्रभु। आपके उस विश्वास योग्यता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महानता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जैसा कोई और है नहीं प्रभु, इसलिए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति से हम प्रत्येक जनों को भरे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे प्रभु, हमारे बंधनों को खोले प्रभु। हालेलुया। आजादी के साथ आपकी आराधना करने के लिए आप हम प्रत्येक जनों को मदद करें, हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम जानते हैं आराधना में छुटकारा है, हम जानते हैं आराधना में हमारे बंधन खुल जाते हैं, हम जानते हैं प्रभु आप आराधना में विराजमान परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह के समय प्रभु आपके उपस्थिति से हम भर जाए प्रभु। आप हम प्रत्येक जनों से बातचीत करें, जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें प्रभु। आदर और महिमा हम केवल और केवल आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। कृपया सब बैठें, सीधे प्लीज। गाना चाहती हूँ। योग्यता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हालेलुया Hallelujah. Romans 8:28 it says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. रोमियो 8 के 28 में इस प्रकार लिखा है, हर बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। I give all glory and honor to our Lord Jesus Christ मैं परमेश्वर को आदर और महिमा देना चाहती हूँ for giving me such an opportunity to worship with you all, and especially the respected man of God, Pastor M.D. Samuel and his family, also Pastor Blessed and his family. आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, पास्टर एम.डी. सैमुअल उनके परिवार के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया मुझे। I came to know Pastor M.D. Samuel, few months ago. He actually gave us message in our fasting prayer that was conducted by our church family. हमारे चर्च फैमिली में एक फास्टिंग प्रेयर जो ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर था, उसमें पास्टर एम.डी. सैमुअल ने वचन को बांटा था। उस रीति से मैं उनको जानती हूँ। And his humility, the humble nature, that was really attracted me. और उनके जो हलीमीपन है वो उसने हमें आकर्षित की। I just wanted to share my testimony. अपने गवाही को मैं बताना चाहती हूँ How I came to know our Lord Jesus personally किस प्रकार मैं यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता कर मैंने माना and received the free gift of salvation. और उस परमेश्वर के उद्धार जो मुफ्त में मिलता है वो परमेश्वर ने मुझे दी। I was raised in an Orthodox Christian family. और मैं एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली में मेरा जन्म हुआ। I completed my nursing education मेरे जो नर्सिंग की पढ़ाई मैंने जब ख़त्म की and was working in a nursing college in Muxar. और मुक्तसर में मैं एक नर्सिंग कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। During that time, I received a proposal from my husband Vince, and then we got married in 2000. और उस समय मेरे को शादी का एक प्रपोजल आया और हमारी शादी हुई। In 2004, I moved to US. 2004 में हम यूएस में चले गए। However, my life was not, quite. It was not what I expected. और मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जो मैंने प्रतीक्षा किया था, जिसका मैंने चाहा था। There was no peace, no joy. It was just an empty life. और मेरे जीवन में ना कोई शांति ना कोई आनंद, एक बहुत ही खाली एक ज़िंदगी मैं जी रही थी। I thought, what God really wants me to do. I was a very religious person, but I didn't have a real connection with the Lord. और मैं एक बहुत धार्मिक थी। मैं सब बातें करती थी, परंतु परमेश्वर के साथ मैं एक अच्छे रिश्ते को नहीं बना पाई। In 2008, my mom was diagnosed with breast cancer, 2008 में मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ and it was stage 4 cancer. और वो स्टेज 4 कैंसर था। By the time it was discovered, it had already spread to her lungs. और जब तक इसको पता चला कि उनका कैंसर है, तब तक उनके लंग्स में वो फैल गया था। And doctors said there is no hope. और डॉक्टरों ने कहा कि कोई आशा नहीं है। And Dr. Gangadharan, that is one of the famous oncology doctor in Kerala. डॉक्टर गंगाधर जो केरला में सबसे एक फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, He said, we can give the treatment and radiation and all those kinds of things, but within 3 to 6 months she may have, other organs may also going to be affected. और कहने लगे 3 से 6 महीने तक वो रहेगी उसके बाद, क्योंकि उनके बाकी सारे ऑर्गन्स में भी ये फैल जाएगा। As someone with a nursing background, और जो मैं नर्सिंग मुझे पता था, जो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, I understood there is no hope. मैं जान चुकी थी कि अब कोई आशा ही नहीं है। But in that time, परंतु उस समय there was a fear and helplessness. मेरे जीवन में बहुत डर और आशाहीन अवस्था से मैं जा रही थी। I just prayed to God, मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से। Lord, please give her at least 2-3 years. मैंने कहा परमेश्वर कम से कम 2 से 3 साल उनको आप दे दीजिए। Let her come and visit us in US. उनको ऐसा आप प्रदान कीजिए कि वो यूएस में हमारे पास आए और हमें मिले। But God has a different plan. परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और था। His plans are always higher than ours. परमेश्वर की योजनाएं हमारे योजनाओं से बढ़कर है।
sometimes we don't really understand what his plans are. कई बार हम उनकी योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं, And we often trust medical science more than we trust what is written in the word of God. कई बार हम मेडिकल साइंसेज में ज़्यादा भरोसा करते हैं परमेश्वर को भरोसा करने से भी ज़्यादा। But the Lord proved his faithfulness. परंतु परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता को इस प्रकार जताया, He touched my mother उन्होंने मेरी माँ को छुआ, and she received complete healing in her body. वो परिपूर्ण छुटकारा उन्होंने पाया, She was suffering with cough and chest pain और उनको खांसी और चेस्ट पेन उनको होता था, because of the tumor that was in the lungs. क्योंकि जो उनके फेफड़े में जो ट्यूमर था उसके कारण उनको कॉफ यानी कि खांसी होती हुई। But after one touch of Jesus, परंतु जब यीशु ने उनको छुआ, she got complete healing. वो पूरी तरह से चंगाई उन्होंने पाया। During that, praise Jesus. During that time, बेटी, तुम हमेशा अपनी समस्याएं मेरे पास लाती हो, but what are you going to do for me? परंतु आप मेरे लिए क्या करोगी? I replied, मैंने इस प्रकार जवाब दी, Jesus, I don't know anything. मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, What can I do for मैं you? आपके लिए क्या करूँगी? So as you all know that we all attend Sunday school when we are children, right? और आप सब जानते हैं हम बचपन से ही हम क्रिश्चियन फैमिली में हैं, तो हम संडे स्कूल में अटेंड करते हैं संडे I स्कूल। also attended Sunday school. मैं भी संडे स्कूल में जाती थी My aim was to get prizes. और मेरा जो लक्ष्य यही था कि मुझे इनाम मिले संडे स्कूल में, I participated in Bible quiz and other things और हर बाइबल क्विज और बाकी सब गेम्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी to get the prize. ताकि मुझे इनाम मिले। So after this dream, ये स्वप्न देखने के बाद I opened my eyes. मैंने अपने आंखों को खोला, It was early morning. लगभग सुबह का समय था। I woke up and I shared the dream with my family members. मैंने अपने परिवार के जनों से इस स्वप्न के बारे में कहा। During that time, I was attending a CSI church. उस समय में मैं CSI चर्च ऑफ साउथ इंडिया का एक चर्च को अटेंड कर रही थी। So I shared my dream with a CSI priest. मैंने एक CSI के पास्टर से मैंने इस स्वप्न के बारे में उनसे बातचीत की, Then I was going to my workplace. और मैं अपने काम के क्षेत्र में जा रही थी। When I was driving, I usually listen to FM radio. और जब मैं ड्राइव करती हूँ हमेशा मैं रेडियो सुनती हूँ, मैं FM रेडियो सुनती हूँ। During that time, Dr. Charles Stanley, probably you all know about him. He is a Baptist pastor. और उस समय में आप में से कई लोग जानते होंगे कि डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर हैं। He was delivering a sermon, वो एक संदेश को दे रहे थे, and he was also preaching about the same topic that what Jesus was asking me. और वही टॉपिक से वो बोल रहे थे जो यीशु ने जो सवाल मेरे से पूछा था, वही टॉपिक से वो भी बात कर रहे थे। What are we going to do, or how we going to share the love of Christ with others? हम कर क्या रहे हैं और यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं? It felt as if God was speaking to me मुझे ऐसा directly. लगा कि परमेश्वर स्वयं में से बात कर रहे हैं उनके द्वारा, Through the dream and through the message, उस स्वप्न के द्वारा और उस संदेश के द्वारा I came to know that Jesus has some plan in my life. इस बात का मुझे पता चला कि परमेश्वर को मेरे जीवन के प्रति कुछ योजना है। As I mentioned earlier, my family life wasn't that very pleasing. आपसे मैंने पहले कहा कि मेरे पारिवारिक जिंदगी इतना अच्छा नहीं था। My husband used to drink. मेरे पति बहुत शराब पीते थे। So that's all, different things that was, discouraging me. और ये सब बातें मुझे बहुत ही निराशाजनक बना देती थी। In 2009, 2009 में September 15th, सितंबर 15 तारीख Jesus touched my husband. यीशु ने मेरे पति को छुआ He got deliverance. और उनको छुटकारा मिला, He said, I just need Jesus. I am going to giving up all alcohol. और उन्होंने कहा कि मैं यीशु मसीह मुझे चाहिए और बाकी सब बातें शराब और ऐसी सब आदतें मेरे जीवन से मुझे छुटकारा चाहिए। There were two 1.5 liters bottles in my kitchen. मेरे किचन में 1.5 लीटर एक बोतल पड़ा हुआ था He emptied both bottles. और उस बोतल को उन्होंने फेंक दिया। He accepted Jesus as his savior. यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता उन्होंने स्वीकार की। And we were listening to Jesus, different messages from pastors हम बहुत सारे संदेश यीशु के संदेश को हम सुनते थे through media like a Power Vision TV. और मीडिया के द्वारा हम बहुत सारे प्रचारों को हम सुनते थे। And in 2014 August 17th, 2014 अगस्त 17 को
we accepted Jesus as our personal savior हम लोगों ने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता कर स्वीकार किया and publicly declared Jesus through water baptism. और हमने बपतिस्मा लिया और समूह में हमने कहा कि हम आज से यीशु के लिए हम जीवन जीना चाहते हैं। And in that evening, उस शाम के समय Jesus, God put me God placed a desire in my heart. यीशु ने मेरे अंदर एक चाहत को रखा, Pray for other people दूसरों के लिए प्रार्थना करें and share the love and joy that I experienced और जो खुशी और जो प्रेम को जो मैंने अनुभव किया to my friends and relatives. दूसरों से मैं उन चीज़ों को बांटूं। I called my close friend. One of my close friends was living in UK. और मेरे एक करीब के एक मित्र वो यूके में रहती थी। I told her, I accepted Jesus and I am saved now. I wanted to pray for others. मैंने कहा कि मैंने यीशु को अपना लिया है और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। She was very happy. वो खुश हुई। I said, can we pray together so that we can, start like a monthly prayer? और मैंने उनसे कहा कि क्या हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं कि हम एक महीने में एक बार हम ये प्रार्थना का आयोजन करें। So we started praying together. और हम दोनों मिलकर प्रार्थना करना शुरू की। So every first Saturday it was, for few years we were going like every first Saturday of each month we prayed together. शुरुआत में हर महीने के पहले शनिवार को हम प्रार्थना सभा आयोजन करते थे। Then Jesus redirected and it changed to every Saturday. और उसके बाद यीशु मसीह ने हमें प्रेरणा दी और हम हर शनिवार को हम इस प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। Then last few years he changed and it's every Monday to Friday. और पिछले कुछ सालों से हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम इस प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। And Saturdays we have like a youth and kids ministry. और शनिवार को जवानों का और बच्चों की सेवकाई होती है। It's all through online. और ये सब ऑनलाइन मीडिया के थ्रू है। And we wanted to serve God. और हमें परमेश्वर की सेवा करना हम चाहते हैं। The love and the joy that we received, जो प्रेम और जो आनंद जो हमने पाया है, the healing and deliverance our family received, जो चंगाई और छुटकारा जो हमारे परिवार ने पाया है, it was through Jesus Christ. वो यीशु के द्वारा हमें मिला। That Jesus Christ still works. और वो यीशु मसीह आज भी काम करते हैं। He still loves every one of us. और वो हम सबसे प्रेम रखते हैं। And he is ready to heal you guys. और वो हमें चंगाई देना चाहते हैं। And when I was sitting earlier in this church worship, Holy Spirit was telling me that. और जब मैं पहले इस कलीसिया में बैठी थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस प्रकार प्रेरणा दिया। People who attended today's service who have irregular heartbeats. और जो आज के जो कलीसिया में जो बैठे हैं उनमें से कई लोगों के जो हृदय के जो बीट्स हैं वो रेगुलर नहीं है। Or increased heart rate. और उनके जो हार्ट बीट है वो बहुत ही तेज है। God is going to touch them. परमेश्वर ऐसे जनों को छूना चाहते हैं। He is going to heal them. परमेश्वर उनको चंगाई दे सकते हैं। If you believe, यदि आप विश्वास करें, you feel you experience the complete healing. और आप वो पूर्ण चंगाई को आप अनुभव करेंगे। And that's going to be a testimony. और वो आपके लिए गवाही का कारण होगा। Our Jesus is a living God. यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। He loves it. He loves. वो हम सबसे प्रेम रखते हैं। And he is faithful. और यीशु मसीह विश्वास योग्य है। And even if we are facing trials and tribulations, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, still he is there to hold our hands. परमेश्वर है जो हमारे हाथों को पकड़ते हैं, थामते हैं। But we have to look at his face. परंतु हमें उनके चेहरे को निहारना है। As we heard in the English service, और जब हमने इंग्लिश सर्विस में हमने सुना संदेश, Pastor Blessed was telling that there are trials and temptations. पास्टर ब्लेसन कह रहे थे कि हमारे जीवन में परेशानियां और परीक्षाएं आती हैं। Trials comes from Jesus, but from God, but the temptations comes from our own desires. और हम इस प्रकार देख रहे थे जीवन में जो परेशानियां हैं, जो परीक्षाएं हैं, कई बार परमेश्वर की ओर से आते हैं, परंतु बाकी जो परीक्षाएं हैं कई बार हमारे खुद की चाहत के द्वारा आती हैं। The source of temptation is enemy. The enemy is Satan. और कह रहे थे कि जो हमारे परीक्षा का जो स्रोत है वो हम स्वयं हैं और शैतान भी है। So we have to look at God. और इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखना है। Depend upon Him for every needs. हमारे जीवन के हर एक ज़रूरतों में हमें परमेश्वर में निर्भर होना है। Don't look at the human beings. इंसानों के ऊपर ना देखें।
their help is limitless, और limited, इंसानों के जो सहायता है वो सीमित है, and sometimes it is conditional. और कई बार वो शर्तीय सहायता होती है। But Jesus loves us unconditionally. परंतु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, बेशर्तीय प्रेम करते हैं। Even if we make mistakes, हम चाहे गलतियां करें, and Holy Spirit is telling you that you made a mistake, और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमने गलती की है, we come to Christ हम मसीह के पास आते हैं, with a repentant heart. एक पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। He is ready to forgive you. वो तैयार है कि हमें माफ करें। So this is my testimony, ये मेरी गवाही है, and still we are learning. और अभी भी हम सीख रहे हैं। Each day is a testimony for our life. हर दिन प्रतिदिन हमारे लिए गवाही है। This is a short testimony. In between there are lot of things God did. ये बहुत ही छोटी गवाही है, बहुत सारी बातें परमेश्वर ने ये जो इन दौरान परमेश्वर ने हमारे जीवनों में की, But we are expecting a message from man of God. और हम परमेश्वर के दास से एक संदेश को सुनना है, So I don't want to take that much time. और मैं इसलिए उनका समय नहीं लेना चाहती हूँ। So be blessed and be a blessing for others. आप आशीषित हो और आपके द्वारा दूसरे भी आशीषित रहें। Thank you. धन्यवाद। Amen. Praise the Lord. Thank you for the wonderful testimony जो बहन सुनु के द्वारा सुना हुआ गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और काफ़ी दूर से आए हैं, इसी के लिए आया है, इसलिए इतना टाइम उन्हें दिया है। काफ़ी पैसा खर्च कर कर यहाँ पर आए हैं, और आए तो इसी के लिए आए हैं, और इसलिए हम सबके बीच में यह टेस्टमनी देने का अवसर दिया है। और खुदावंद उस परिवार के ऊपर आशीष और बरकत दे। जो भी खिदमत वो कर रहा है, किसी भी रीति पे कर रहे हो, और खुदा का महिमा उस खिदमत के द्वारा हो जाए। और आगे कुछ समय है, प्रभु का कलाम सुनने का समय है। और प्रभु का वचन में जाने से पहले आप ये बताए, नागर भाई रेडी हो रहे पिछले हफ्ता में हम कहाँ से प्रभु का वचन सुना, उसको जरा बताए, फिर उसके बाद हम बैठे सभी लोग। आगे का बहुत ही थोड़ा समय है, पूरा ध्यान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में देना है। प्रभु से दुआ कर कर बैठे, खुदा मुझसे आप बातचीत करो। मैं भूखा हूँ, मुझे तृप्त कर। मैं प्यासा हूँ, मेरे प्यास को आप बुझा दें। पूरे दिल से प्रार्थना के साथ बैठे। जो रूहानी खुराक एक हफ्ता जीने के लिए खुदावंद जो देना चाहता है, वो प्रकट होने के लिए आपका प्रार्थना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में मैंने कहा, जब खुदावंद के दास हाइकल में खिदमत के लिए अंदर गया, और जनता क्या कर रहा था, फोन देखते रहा, बातचीत करते रहते थे। क्या करते रहता था? प्रजा दुआ करते थे। अब समझ गया? खुदावंद के दास हाइकल में जब इबादत के लिए, जब अंदर खड़ा होकर खुदा से बातें कर रहा था, उस समय जो प्रजा बाहर दुआ करते थे, जब प्रजा के प्रार्थना खुदा के हजूरी में पहुंचा, और कलाम का प्रकाशन खुदा ने प्रभु के दास को दे दिया है। कलाम का प्रकाशन हमारे मध्य में होना है, तो आप प्रार्थना के साथ प्रभु के उपस्थिति में बैठना है। अगले हफ्ता में जीने की ताकत आज यहां से पाकर जाना है। यहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका नाम मरियम। मरियम के जिंदगी में खुदा ने एक उपकार किया। जैसे सुनु गाना गाया, हम अक्सर वो गाना गाते हैं, योग्यता से बढ़कर क्या किया तूने मेरे जीवन में किया। योग्यता से बढ़कर, जब योग्यता से बढ़कर एक बहन के जीवन में खुदा ने काम की, तब खुदा के हुजूरी में धन्यवाद के साथ खुदा का इबादत करना शुरू की, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की, खुदा के चरणों पर समर्पण करना शुरू की, और स्तुति गान परमेश्वर का गाना शुरू किया। प्यारे शिष्यों, हम यहां पर जितने भी बैठे हैं,
हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए काम किया है। पीछे मुड़कर आप देखें, हम कितना प्रभु का धन्यवाद देना पड़ता है, कितना प्रभु का स्तुति करना पड़ता है, कम है। एक बार दाऊद ने बैठकर सोचते रहा, खुदा तूने मेरे जिंदगी में के उपकार के बदले मैं क्या दे सकूं। लास्ट में फाइनली कंक्लूजन में कहां पर आया हूं, मैं उधार का कटोरा उठाकर तेरे नाम को धन्यवाद। और क्या मैं दूं, क्या मैं दूं। आज लूका 24 अध्याय हमने सुबह का मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ा था, और खुदावंद प्रभु यीशु ने चेलों के जबान को खोल दी, इसलिए हाइकल में जाकर बैठकर क्या करने लगा, या आराधना, वो दिन रात प्रभु का स्तुति करते रहा। पहले खुदा के साथ चलता रहा, प्रभु जो काम बोलता था करते रहा, लेकिन खुदावंद की इबादत इतना करता नहीं था। चेहरे 3.5 साल उसके पीछे पीछे चलते रहा, लेकिन इबादत के लिए उनका मुंह नहीं खोला। गेत्सेमने में यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे साथ बैठकर थोड़े समय प्रार्थना करो, लेकिन उस समय वो सोते रहा। थोड़ा वक्त खुदा के लिए निकालने को उनके पास नहीं था। लेकिन जब लूका के इंजिल 24 अध्याय की 50 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो लोग लगातार कंटिन्यूली खुदा का इबादत करते रहा, क्योंकि खुदा ने उनके जबान को खोला। जब हम प्रभु के चरणों पर आते, कई दफा मौन होकर बैठते हैं, कारण क्या, प्रभु का आराधना करने से हमारे जुबान को बंद करने वाली बात क्या है। यहां पर मरियम सोचते रहा, योग्यता से बढ़कर जब खुदा ने मेरी जिंदगी में काम करते समय मैं क्यों ना खुदा का इबादत करूं, क्यों ना उसका स्तुति करूं, क्यों ना उसका महिमा करूं। उसने खुदा के हुजूरी में बैठकर प्रभु के बारे में एक रेवलेशन पाया। आजकल आपको और मुझको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक प्रकाशन पाने का बहुत जरूरी है। वो खुदा के बारे में क्या कहता है, और यीशु या खुदा उनके लिए गाने का विषय बना, उनका सॉन्ग का सब्जेक्ट खुदा बना। जबूर 45 में लिखा, मेरा जीव एक अच्छा परमेश्वर का लिखने का एक कलम बना है। मेरा जीव प्रभु के लिए लिखने का एक कलम बना है, मेरा जीव। प्यारे शिशो, हमारी जिंदगी में, और मरियम यहां पर कहते हैं मेरे गाने का सब्जेक्ट खुदा है, खुदा बना उस सब्जेक्ट। आपका गाने का सब्जेक्ट क्या है, परमेश्वर के बारे में वो क्या क्या कहता है, क्या क्या कहता है। आप जरा उसी में देखो, आज पढ़ा हुआ उस वचन में देखो क्या क्या वो खुदा के बारे में कहता है। 49 आयत को देखें, 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने, आप देखिए परमेश्वर के बारे में मरियम ये प्रकाशन पाया, क्या है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने सालों से हम प्रभु का आराधना करते हैं, कितने सालों से खुदा के घर पे हम आते हैं, क्या आज तक ये विश्वास आपके अंदर आया, हमारे खुदावंद सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए सब कुछ करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ये प्रकाशन हम पाए। अब जरा निकालें इब्रानियों का 7 अध्याय उसके 25 आयत को पढ़े, हिब्रू 7:25, और उसमें परमेश्वर के बारे में वो क्या कहता है। 7 अध्याय की 25 आयत। इतना देर वो निकालने में, हाँ
आप देखिए, प्रभु में सामर्थ्य है, प्रभु में सामर्थ्य है, ये बात आप जानना चाहिए। जिस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है, जिस परमेश्वर का आराधना हम करते हैं, उस प्रभु में सामर्थ्य है। ये बात आप और मैं विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हम कई दफा विश्वास नहीं करता। प्रभु में सामर्थ्य है, जो उसके पास आता है उनको पूरे पूरे, आधा नहीं, जैसे आज गवाही सुना, पूरा कंप्लीट ही नहीं, कंप्लीट छुटकारा वो दे सकता। प्रभु में सामर्थ्य है। आपके कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु में सामर्थ्य है। आपके बीमारी को चंगाई देने में प्रभु में सामर्थ्य है। आपके लिए काम करने में प्रभु में सामर्थ्य है। आपके लिए रास्ता खोलने में प्रभु में सामर्थ्य है। ये बात आप पूरे दिल से विश्वास करना है। इसलिए कई दफा यीशु मसीह अपने चेलों के अविश्वास को डांटा है, अविश्वास को डांटा। उनमें वो साथ चलता है लेकिन प्रभु में विश्वास नहीं। लूका 24 आज सुबह हमने पढ़ा, यीशु मसीह 23 में भी कल भी हमने पढ़ा, और यीशु मसीह जी उठा के करके जाकर बताया तो भी विश्वास नहीं की। 3.5 साल पूरा उनके साथ रहकर यीशु के मृत्यु के बारे में और यीशु के दफनाने के बारे में, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, यीशु मसीह दोबारा आने के विषय में कई दफा बार बार कहने के बावजूद भी वो लोगों के अंदर क्या नहीं आया? विश्वास नहीं आया। प्यारे अज़ीज़ों, विश्वास एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है विश्वास। और यहां पर लिखा है, मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर प्रभु के बारे में कहता है वो सर्वशक्तिमान है। आपके पास क्या टेस्टमनी है यीशु के बारे में बताने के लिए? क्या यीशु मसीह में किस प्रकार का सामर्थ आप देखते हैं? कितना सामर्थ आप देखते हैं? प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। ये बात आप विश्वास करते हो? प्रभु सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी बात मुश्किल का नहीं है। जो आप नहीं कर सकता, जो मैं नहीं कर सकता, वो कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मनुष्यों के लिए कठिन है वो प्रभु के लिए कठिन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? हम ये बात को ना मानता है ना विश्वास करता है। इस बात पर थोड़ा विश्वास रखिए। आज यदि आप नाना प्रकार की परेशानी के बीच में, नाना प्रकार के दुख के बीच में, कष्टों के बीच में और मुसीबतों के बीच में से होकर निकल कर आए हो, आज आप विश्वास करें, मेरे प्रभु में सामर्थ्य है मेरी इस परेशानी से बचाने का, मेरे प्रभु में सामर्थ्य है मुझे चंगाई देने का, मेरे प्रभु में सामर्थ्य है मेरे परिवार के उलझा हुआ अवस्था से बचाने का सामर्थ्य खुदा में है। ये यदि आप विश्वास करें तो आप प्रभु का महिमा आज देखेंगे, कल नहीं आज देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा हम देखेंगे। यह यीशु मसीह स्वयं कहा, यदि तू विश्वास करे तो प्रभु का महिमा देखेंगे। आज कुरिन्थी कलीसिया को इसलिए पौलुस ने पूछा, दूसरे कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस क्या पूछा? सचमुच आप परख कर देखो, क्या आप विश्वास में हो कि नहीं? रियली, वास्तव में सचमुच आप विश्वास में गए? बपटिस्म तो हो गया, चर्च में तो आते हैं, क्या अपने आप को परख कर देखो, क्या आज आप विश्वास में है कि नहीं? चर्च में आने से नहीं, बंदगी करने से नहीं, यदि यीशु मसीह में सामर्थ्य है, यीशु के सामर्थ्य को जानने से है प्रभु का महिमा देखने का अवस्था। हालेलुया। मरियम यहां पर बैठकर कहने लगा, क्या कहने लगा? मैं जानता हूं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दिनों पर
वो तय किया है। अपने आप को क्या कहते हैं? तीनों पर मरियम कहां पर जन्म लिया और उसका देश कितना मशहूर था, बाइबल पढ़ने से हम सब जानते हैं। मरियम का नाम कौन जानते थे? मरियम का गांव कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। कई जगह पे बाइबल में लिखा है वो बहुत छोटा सा एक गांव के, बहुत छोटा सा एक जगह का, लेकिन यीशु का जन्म देने के कारण या यीशु अंदर आने के कारण वो बड़ा मशहूर हो गया। आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह जीवन में आने से बदल गया है। हमारा महिमा क्या है? प्रभु यीशु के कारण। यदि लोग आपको जानते हैं, यीशु मसीह के कारण जानते हैं। हालेलुया। और वो कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए काम किया है। आपके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम की पिछले हफ्ता काम किया है। आप थोड़ा याद कर देखो, जो नौकरी आपके पास है ये प्रभु का करुणा है, जो घर आपके पास है ये परमेश्वर का करुणा है, जो भी भलाई आप अनुभव कर रहे हैं प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन उसके बदले आपके और मेरे पास क्या है देने के लिए प्रभु को? वो कहता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। किस किस बातों में? सबसे पहले वो सर्वशक्ति किस बातों में है? मत्ती के इंजील 9 अध्याय 6 आयत को पढ़े। मत्ती 9 अध्याय के 6 आयत। परंतु मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का शक्ति और अधिकार है। ये बात आप जानना है, पाप क्षमा करने का अधिकार और शक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह में है। अब कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा पाप किया हुआ एक व्यक्ति हो, आज आपसे खुदा कहता है यीशु मसीह के पास आपका पाप का क्षमा करने का अधिकार और शक्ति है। क्या विश्वास करोगे? यीशु के चरणों पर बैठकर खुदा मैं पापी हूं, मुझसे क्षमा कर, क्या मानने के लिए आप तैयार हो? आज पूरी तौर पर आपका पाप का क्षमा प्रभु देंगे। यीशु के पास केवल बीमारी चंगाई करने का नहीं, पाप का क्षमा करने का भी शक्ति है। यूहन्ना के इंजील 17 अध्याय 2 आयत को पढ़े। यूहन्ना 17 अध्याय के 2 आयत। क्योंकि तूने सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि अनंत जीवन देने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। ये जो जिंदगी, ये जो जीवन अब जो हमारे जीवन में है, ये 80 साल का या 70 साल का ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन के सामने है, उसके बाद कहां जाओगे? कई लोगों को पता नहीं, लेकिन विश्वासियों को पता है उसके बाद क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या हो जाएगा। कारण क्या है? अनंत जीवन पाया हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय 11 आयत और 12 आयत। यूहन्ना 3 अध्याय 16 आयत। प्रेरितों के काम 4 का 12 आयत। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में इसलिए भेजा, जो इंसान उस पर विश्वास करे नाश होने नहीं देंगे, अनंत जीवन उन्हीं को देने के लिए। अनंत जीवन वो पाएंगे जितनों ने उन्हें कबूल किया, उन्हें अपना संतान होने का अधिकार खुदा ने बख्श दिया है। प्यारे शिष्यों, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ प्रभु देने का सामर्थ्य है, प्रभु के पास है। आप देखें, पाप को क्षमा करने का अधिकार प्रभु के पास है। आप अपने पाप को माने, आज क्षमा पाकर जा सकता है। और अनंत जीवन देने का अधिकार प्रभु के पास है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय को निकाले। प्रेरितों के काम 10
जल्दी जल्दी निकाल कर पढ़े। परमेश्वर ने हाँ, और आगे परमेश्वर, यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर अद्भुत काम करने का शक्ति और सामर्थ्य प्रभु में है। पापों से मुक्ति देने का अधिकार प्रभु में है, सामर्थ्य है। अनंत जीवन देने का सामर्थ्य प्रभु में है। अद्भुत काम करने का सामर्थ्य प्रभु में है। हालेलुया। अद्भुत, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप कितना अद्भुत काम देखा है अपने जीवन में प्रभु किया हुआ? देखा कि नहीं? बहुत अद्भुत काम परमेश्वर करता है। एक हफ्ता में कितना अद्भुत काम प्रभु करता है आप, लेकिन कई दफा हम सोचते नहीं इस बात को, ये अद्भुत काम है। कितने बार हमारे लोग जब इस दुनिया में गाड़ी में सफर करते हैं, एक्सीडेंट कितनी बार, देखो परमेश्वर हमें, हमारे प्राण को बचाया, इसलिए बचकर निकलता है। खुदा में अद्भुत काम करने का, आज आप देखना चाहते हो एक अद्भुत काम आपके जीवन में, विश्वास करें, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मरियम के जीवन में अद्भुत काम किया है, वो किया कि नहीं? वो अद्भुत काम करने का सामर्थ्य प्रभु में है। दानियल के किताब 3 अध्याय 17 आयत को पढ़े। दानियल 3 अध्याय 17 आयत। मैं वचन इसलिए खोल कर पढ़ते, आप उसमें लिखा हुआ वचन को अच्छी तरह समझे। 3 का 17 आयत। हमारा परमेश्वर देखो, परमेश्वर में बचाने का शक्ति है। आग के बीच में से बचाने का शक्ति प्रभु में है। दानियल परमेश्वर के बारे में यह प्रकाशन पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में शक्ति है, आपको आग से बचा सकता। प्रभु में शक्ति है, आपको नदियों से बचा सकता। प्रभु में शक्ति है, आपको बचाने का शक्ति प्रभु में है। क्या आप विश्वास करोगे ये बात? प्रभु में शक्ति है। कई दफा डॉक्टर बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा डॉक्टर लोगों का काम है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, बीमारी को देखकर कहेंगे बस इनका जितने उनको जानकारी है उस हिसाब से वो तो बताएंगे जरूर। लेकिन प्रभु में सामर्थ्य है आपको पूरा पूरा छुटकारा देने का। प्रभु में सामर्थ्य है आपके लिए एक अद्भुत काम करने का। प्रभु में सामर्थ्य है आपको इस आग से बचाने का सामर्थ्य प्रभु में है। आग के तरह परेशानियों के बीच में होकर यदि आप जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति हो, उस आग से बचाने का सामर्थ्य हमारे प्रभु में है। हालेलुया। हम आमीन बोले। यस, हालेलुया। आग से बचाने का सामर्थ्य हमारे परमेश्वर में है। आज हम मिलकर कहे, हमारा परमेश्वर आग से बचाने का सामर्थ्य उसमें है। दानियल अपना गवाही दी, हमारे खुदावंद हमें बचाता है। चंद्र के मेषक अबेदनगो गवाही दी, हमारे खुदावंद के पास बचाने का ताकत और सामर्थ्य है। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 8वीं आयत देखें। दूसरे कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 8वीं आयत। प्रभु के सामर्थ्य के बारे में जब मरियम बैठकर कहा प्रभु में सामर्थ्य है, क्या क्या काम वो कर सकता, उसके बारे में मैं कह रहा था थोड़ा सा। और अब देखें 9 अध्याय की 8वीं आयत। अब देखो, सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से तुम्हें दे सकता कौन? प्रभु। देखो, इस प्रभु का आराधना करना कितना अच्छा है, इस प्रभु का सेवा करना कितना अच्छा है, इस प्रभु के साथ चलना कितना आनंद की बात है। क्योंकि यहां पर लिखा सब प्रकार के अनुग्रह देने में प्रभु के पास सामर्थ्य है।
शायद कुछ लोग बीच में सोचते हैं मैं कितने सालों से दुआ कर रहा हूं, मुझे कोई बरकत है ही नहीं, कोई छुटकारा नहीं। आप सभी भाव देखो, इब्रानियों 7:25 में हमने पढ़ा, जो उसके समीप आता है उनको पूरे पूरे, आप उसके करीब थोड़ा आओ, दूर खड़े मत हो, थोड़ा और करीब, खुदा के करीब आओ, आराधना के करीब आओ, प्रार्थना के करीब आओ, चर्च के करीब में आओ, प्रभु के साथ चलो, वचन के करीब थोड़ा अपनी जिंदगी को बनाए रखो, फिर आप देखो पूरा पूरा छुटकारा प्रभु अपने लोगों को देते। प्रभु में सामर्थ्य है, प्रभु में सामर्थ्य है, प्रभु में शक्ति है। ये वैसे नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ बात है, यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु में सामर्थ्य है। आज सुबह इंग्लिश वर्शिप में जो आशीर्वाद देते समय यहूदा की पत्री उसका 24 आयत, कोई भी पढ़े, क्या लिखा है? यहूदा की पत्री 24 आयत में, नए नियम के लास्ट में यहूदा की पत्री, बुक ऑफ जूड चैप्टर, एक ही अध्याय है उसका 24 वर्ड, जरा पढ़े, क्या लिखा वहां पर? अब तो तुम्हें ठोकर खाने से बचाने का सामर्थ्य प्रभु में है। कई दफा कई बातों में हम ठोकर खाते हैं, लेकिन यहां पर लिखा तुम्हें ठोकर खाने से प्रभु बचा सकता, उसमें सामर्थ्य है। और उसके बाद सिर्फ होने की, उसके नीचे क्या लिखा है? आगे पढ़े, सामने तुम्हें खड़ा कर सकता है। प्रभु में सामर्थ्य आपको खड़ा करने का। किसी भी बातों में गिरा हुआ अवस्था में आप पड़े हो, प्रभु में सामर्थ्य आपको खड़ा करने का। शायद आपके परिवारों में से कोई आपको खड़ा करने के लिए कोशिश अब तक किया नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं मैं उठना चाहता हूं, उठाने वाला कोई नहीं, खड़ा होना चाहता हूं और मुझे खड़ा करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा प्रभु में सामर्थ्य है, आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। यहां वहां मत देख, प्रभु के ओर ध्यान से देख, वो आपको खड़ा कर सकता है। आपके निर्बलता में वो आपका मदद करने के लिए वो पूरा सामर्थ्य प्रभु में, प्रभु अभी तक खड़ा किया। आप सोच कर देखे, आपके परिवार के बल से नहीं, आपके परिवारों में कितने अमीर अमीर लोग हैं, उनके सहारा से आप खड़ा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से आज भी आप खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप सोच के देखना, प्रभु ने आपको खड़ा किया है और आगे भी प्रभु खड़ा करेंगे, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। जिस अवस्था में आप गिरा हुआ है, जिस अवस्था में आप पड़े हैं, निराशा के और परेशानियों में आप बिल्कुल पड़ा हुआ अवस्था है, हमारे खुदा में ताकत है आपको खड़ा करने के लिए। हालेलुया। एक व्यक्ति 38 साल और कुआं के किनारे में रहकर यीशु मसीह उनके पास आकर पूछा, भाई क्या आप ठीक होना चाहते हो? उसने अपने गवाही उधर सुनाया, कोई भी मेरे लिए है ही नहीं इस पानी में उतारने के लिए। शायद आप भी वो को ये कहते होंगे, खुदा मेरे लिए कोई नहीं मदद के लिए, खुदा मेरा हाथ पकड़कर चलाने के लिए कोई नहीं, और मुझे जब ये पानी हिलाया जाता है उस समय उतारने के लिए कोई भी नहीं। आज ऐसा कोई भी कहते हो मेरे लिए खुदा कोई नहीं, उन्हीं के लिए प्रभु है। अब विश्वास करें, आपके लिए प्रभु है। यदि आप सोचते हो मेरे लिए कोई नहीं, प्रभु आपके लिए है। वो आपके लिए जगत में आया, आपके पापों को उठाकर क्रूस पर मरा, आपके लिए तीसरे दिन वो जी उठा, आपको घर बनाने के लिए स्वर्ग में गया, घर बनाकर आपके लिए दोबारा आ जाएगा। आप अनाथ नहीं हैं, आप अकेला नहीं हैं। देख मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, खुदा ने कहा। मरियम कहते हैं प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके बाद वो क्या कहता है 49 में, एक बार और पढ़े पहले अध्याय के और 49 आयत एक बार और पढ़े। वो शक्तिमान है, और उसका नाम हमारा परमेश्वर पवित्र है। मरियम कहता है परमेश्वर पवित्र है। व्यवस्था में लिखा है जैसे परमेश्वर पवित्र है इसी तरह तुम भी पवित्र बनो। आज भी हम गीत गाया तो पवित्र है। बाइबल कहते हैं जैसे खुदा पवित्र है इसलिए आप
भी पवित्र बनो। पवित्रता ही में जीवन बिताना प्रभु चाहता है। आप और मैं पवित्रता ही में जीवन बिताए। अपवित्र करने वाले तमाम बात हमारे जीवन से दूर हो जाए। हमें कलंक करने वाले, हमें अपवित्र करने वाले बातों से आप अलग रह गए। प्रभु चाहता है जैसे प्रभु पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह केवल छुटकारा देने वाला नहीं, यीशु मसीह केवल चंगाई देने वाला नहीं, यीशु मसीह पवित्र है इसलिए आप भी पवित्र बनो। आपको मालूम है आपका स्वभाव क्या है? आपको मालूम है आपके अंदर कितने अशुद्धता है? आपको मालूम है कौन से रास्ता से आप चलते हैं? यशायाह नबी के किताब में 6 अध्याय पढ़ना नहीं, समय हमारा खत्म हो गया। जब एक आराधना के मध्य में यशायाह क्या कहने लगा, 6 अध्याय में, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, इबादत के बीच में अपने गलती को मान ली, गलती को समझ ली। कितने सालों से इबादत कर रहे हो आप अपना गलती अभी तक आपको मालूम हुआ? क्या आपका गलती आप महसूस किया? अभी भी उस गलत अनुभव कंटिन्यू करते जा रहे। आज तक इतने आराधना में संबंध होते हुए पाप के बारे में आपको अभी तक याद नहीं, ना पहचान सकता। उस पाप वाली जिंदगी आप कंटिन्यू करते जा रहे। लेकिन बाइबल कहते हैं मरियम सिर्फ खुदा आनंद जीवन देने वाला नहीं, अद्भुत काम करने वाला नहीं, वो पवित्र परमेश्वर है। ये रेवलेशन क्या आपने पाया है कि नहीं? हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। प्यारे शिशो, अपवित्र जीवन आप बिताते हो सालों से। आपको अशुद्ध करने वाला, चाहे खाने से हो, पीने से हो, पहनने से हो, देखने से हो, उठने से हो, चलने से हो, जो आपके जिंदगी को अशुद्ध करने वाले वो बातों से अब दूर ना रहते हैं, उस परमेश्वर को निष्कलंक रीति में इबादत करना हमसे नहीं हो पाता। गा सकता है, बचा सकता है, लेकिन खुदा के हजूरी में एक नेक जिंदगी बिताना आप चाहते हो, अशुद्ध बातों से दूर रहना है, अलग होना है। परमेश्वर पवित्र है। एक और बात और कहकर मैं बंद करता हूं। 50 आयत में क्या लिखा? खुदा 50 आयत पढ़े, उसी के 50 आयत पहले अध्याय के। उसकी दया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम कहते हैं खुदावंद दयालु है, खुदा दयालु है। इसलिए आज भी इस कुर्सी पे हम बैठा, मैं माइक पकड़कर यहां पर इसलिए खड़ा, खुदा दयालु होने के कारण। मैंने जो गलत करता हूं या किया है उसका लेखा यदि प्रभु लिया होता तो अब से पहले दुनिया से मुझे प्रभु खत्म करना था। खुदा दयालु है। प्यारे शिशो, आज भी हम जीवित हैं, प्रभु दयालु है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का परीक्षा मतलब ज्यादा परखना नहीं, हमारे खुदा दयालु है। और फिर मरियम कहता है हमारा खुदा वफादार है, खुदा वफादार है। ही इज फेथफुल गॉड, ही इज फेथफुल गॉड। एक वफादार खुदा का इबादत हम करते हैं। हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों पर यीशु के बारे में आपके पास क्या है कहने के लिए? मरियम के पास आप देखें, परमेश्वर उसका गीत का विषय बना है। आपका गीतों का विषय प्रभु है। हमेशा स्तुति करने के एक विषय प्रभु बना है। प्रभु ने आपका और मेरे जीवन में उपकार की, उसके बदले आप उसके चरणों पर क्या करते, क्या देते हैं? योग्यता से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में किया है। क्या आज सुबह इस समय खुदा के हजूरी में, खुदा मेरी योग्यता से बढ़कर तूने मेरे लिए की, लेकिन अब तक मैं वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, मेरे बातों में पाप है, कलंक है, मेरे स्वभाव में पाप और कलंक है,
मेरे चाल चलन में पाप और कलंक है, अभी तक मैं दूर नहीं की। पवित्र परमेश्वर को मैंने पवित्रताई में इबादत कर नहीं पा रहे, मुझे क्षमा कर। हमारे खुदावंद पापों से क्षमा करने वाला प्रभु है। आज यदि कोई भी गलत चाल चलन को महसूस कर पवित्र परमेश्वर को पवित्रताई में इबादत करने के लिए एक पुनः प्रतिष्ठा अपने जीवन में करना चाहते हो, खुदा के हुजूरी में अपने आप को फिर से समर्पण करना चाहते हो, पापों के राह को छोड़कर पवित्र परमेश्वर को पवित्रताई में इबादत कर कर अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए यदि कोई भी चाहता है, प्रभु के हुजूरी में वो व्यक्ति खड़े हो जाए। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु का सामर्थ्य को आप जानो, आप निराश मत हो। आपका विषयों में परिहार देने के लिए प्रभु में सामर्थ्य है। चाहे कितने पुराने विषय हो, उस विषय के ऊपर परिहार देने के लिए प्रभु में सामर्थ्य है। आप विश्वास करें, कितने उलझा हुआ अवस्था, कितने गिरा हुआ अवस्था, कितने निराशा के अवस्था में होकर आप गुजर रहे हो। उठने के लिए बहुत बार कोशिश की, उठ नहीं पा रहे। चलने के लिए बहुत बार कोशिश की, चल नहीं पा रहे। ऐसी अवस्था में क्यों ना हो, आप प्रभु के उपस्थिति में खड़े होकर आप प्रभु से कहे, खुदा मेरा मदद कर, प्रभु मेरा मदद कर। खुदा अपने पापों से, अपने बुराई से दूर रहने के लिए मुझे मदद कर। खुदा जैसे जिस तरह आप पवित्र है, पवित्रताई में शोभामय होकर आपका इबादत करने के लिए मदद कर। खुदा प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु आपके काम पूरा कर सकता। यदि ये बात आप विश्वास करते हैं, खुदा के हुजूरी में खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु में सामर्थ्य है आपको छुटकारा देने में, प्रभु में सामर्थ्य है आपका विषय को परिहार देने में, प्रभु में सामर्थ्य है आपको चंगाई देने में, प्रभु में सामर्थ्य है आपके लिए रास्ता खोलने में। यदि आप विश्वास करें, आप प्रभु का महिमा करें, प्रभु का स्तुति करें, अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद दे। प्रभु इस बात को आज मैं मानता हूं, इस बात पर मैं विश्वास करता हूं, आप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है। आप सब कुछ कर सकता खुदा, मेरे परिवार के लिए सब कुछ आप कर सकता, मेरे जीवन के लिए आप सब कुछ कर सकता, मेरे लिए आप सब कुछ कर सकता है खुदा। आज मैं इस बात को मानता हूं प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। स्वर्गीय पिता, मरियम तेरे चरणों पर बैठकर खुदा के बारे में स्तुतिगान किया। होने दे खुदा, आपके चरणों पर बैठकर आपके सामर्थ्य और शक्ति और आपके बल पर गाने के लिए हमें मदद कर खुदा। प्रभु हम जानते हैं आपकी, आप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है। पूरा पूरा छुटकारा आप दे सकता है, पूरा पूरा अनुग्रह और आशीर्वाद आप दे सकता है। आप में सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है। हम जानते हैं खुदा आप में सामर्थ्य है।